नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में देखिए, यूके राइडर के एक्सीडेंट के बाद भाई ने तोड़ी चुप्पी, कहा लोगों को इमोशनल बनाकर सच से दूर रख रहे हैं अनुराग, वीडियो में करूंगा पर्दाफाश। पाकिस्तान की वो पॉप सिंगर जिसे शौहर ने दिया जहर, लंदन के मुर्दा घर में महीनों पड़ा रहा शव। द 50 में प्रिंस नरूला और दिव्या अग्रवाल की जबरदस्त लड़ाई, प्रिंस ने दी अब सफाई, शिवी तोमर पर बोलने से किया इनकार। धुरंधर 2 में कई किरदारों की मौत तय, ट्रेलर के 5 सीन से जानिए धुरंधर 2 की क्या हो सकती है कहानी। हार्दिक पांड्या ने तिरंगा पहनकर ये क्या कर दिया, T20 वर्ल्ड कप के स्टेज को बनाया बेडरूम, तो सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल। तो चलिए टॉप न्यूज से शुरुआत करते हैं। यूके राइडर अनुराग डोभाल की बात करते हैं। लगातार उनके बारे में अपडेट आ रही है। उनके फैंस अब राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि उनका इलाज चल रहा है, उनकी पत्नी उनके साथ हैं और तस्वीरें देखकर फैंस ये कह रहे हैं चलो कुछ तो अच्छा हुआ, क्योंकि खबर ये आ रही थी कि उनकी पत्नी उन्हें डाइवोर्स देने जा रही हैं और भी बहुत सारी खबरें चल रही थी। और इसी बीच लाइव आकर उन्होंने जान देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली ने उनसे प्यार नहीं किया, उन्हें टॉर्चर किया, उनकी प्रॉपर्टी ले ली, पैसा, घर, सब कुछ उन्होंने हड़प लिया। अब अनुराग की ये हालत है जहां पर वो जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर कई सारी पोस्ट डाली हैं और उन्होंने एक ऑडियो भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुराग अभी भी झूठ बोल रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ये सारी चीजें की हैं, वो टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए सब कुछ कर रहा है। उन्होंने एक नोट डाला, वॉइस नोट डाला है, क्या उसमें वो बोल रहे हैं चलिए सुनाते, सुनिए। मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ जस्ट बिकॉज मेरे माँ बाप नहीं है भाई। अभी दूसरे इंसान की स्टोरी आपने सुन ली भाई, है ना, सबूत दिए नहीं गए जस्ट बिकॉज उस इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया जिससे आप इमोशन चले गए उस चीज को लेके। ये कुछ जस्टिफाई नहीं करता कि सच क्या है और झूठ क्या है भाई। बाकी की बातें कल वीडियो पे करेंगे भाई, तब तक जितनी गाली देनी है दे दो भाई। बट जितने लोग ये मेरे को गाली दे रहे हैं ना, मैं चाहूंगा साथ भी ये दे भाई। अगर मैं गलत हूँ मेरे को सजा दिलाना, और अगर वो इंसान गलत है भाई मेरे को इंसाफ चाहिए भाई, समझ रहे हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है। तो आपने ये सुना, वॉइस नोट था कलम, जो कि अनुराग डोभाल के भाई हैं। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति लाइव आकर जान देने की कोशिश करता है, इतना भयंकर एक्सीडेंट होता है कि हो सकता था कि उसकी जान भी चली जाए, लेकिन उसके बाद भी उसकी फैमिली को ये लग रहा है कि वो नाटक कर रहा है। उसकी फैमिली ये कह रही है कि उसने सब कुछ व्यूज के लिए किया है। उसकी माँ उसे देखने नहीं आती, उसका पिता उसे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक, और उसका भाई ये कहता है कि अभी भी मैं पर्दाफाश करूंगा, अभी भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। इसके साथ साथ उसने इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट भी की है, स्टोरी लगाई है और उसमें भी उसने यही कहने की कोशिश की है कि अनुराग झूठा है और मैं सच्चा, मेरे पास अभी भी बहुत सबूत हैं, मैं पर्दाफाश करूंगा। अब इनसाइडर में बात करते हैं पाकिस्तान की उस पॉप सिंगर के बारे में जिसके पति ने उसे जहर दिया और लंदन के मुर्दा घर में 5 महीने तक उसका शव पड़ा रहा। कभी कभी किसी चमकते सितारे की जिंदगी के पीछे ऐसी दर्द भरी कहानी होती है जिसे जानकर लोग हैरान रह जाते हैं। पाकिस्तान की पॉप म्यूजिक क्वीन कहे जाने वाली नाजिया हसन की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। 15 साल की उम्र में अपनी आवाज से पूरी दुनिया को दीवाना बनाने वाली नाजिया की निजी जिंदगी दर्द, धोखे और विवादों से भरी रही। नाजिया हसन का जन्म 1965 में पाकिस्तान के कराची में हुआ। बेहद कम उम्र में ही उनकी आवाज लोगों के दिलों पर छा गई। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने बॉलीवुड फिल्म कुर्बानी के लिए सुपरहिट गाना आप जैसा कोई गाया। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि नाजिया रातों रात स्टार बन गईं। इस गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की सिंगर बन गईं। ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। नाजिया ने अपने भाई जोहेब हसन के साथ मिलकर कई हिट एल्बम दिए। उनका एल्बम डिस्को दीवाने 80 के दशक में एशिया के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ बिकने वाला एल्बम बना। उनके लोकप्रिय गानों में डिस्को दीवाने, बूम बूम और दिल की लगी शामिल हैं। इसी वजह से उन्हें उस दौर में साउथ एशिया की पॉप क्वीन कहा जाने लगा। लेकिन उनकी सफलता ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 1995 में नाजिया ने पाकिस्तान के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली और सिंगिंग से दूरी बना ली। शुरुआती दौर में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता विवादों में आ गया। नाजिया ने अपने पति पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। कई इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि शादी के बाद उनकी जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई। नाजिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति ने उन्हें खुशहाल जीवन का दिखावा करने के लिए मजबूर किया। नाजिया और उनके परिवार ने यह आरोप लगाया कि उनके पति ने उन्हें जहर देने की कोशिश की। हालांकि इन आरोपों को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, लेकिन इतना तय है कि शादी ने नाजिया की जिंदगी को गहरे दर्द में डाल दिया था।
बाद में ये भी सामने आया कि उनके पति की पहले से 2 शादियां हो चुकी थीं, जिसकी जानकारी नाजिया को नहीं थी। इससे दोनों के रिश्ते में और भी दरार आ गई। 1997 में नाजिया ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अरेज हसन है। लेकिन लगातार बढ़ते विवादों के बाद उन्होंने 2000 में मुस्लिम लॉ के तहत अपने पति से तलाक ले लिया। तलाक के कुछ ही महीनों बाद 19 अगस्त 2000 को महज 35 साल की उम्र में नाजिया हसन का निधन हो गया। वो लंबे समय से लंग कैंसर से जूझ रही थी। उनका इलाज लंदन में चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने अपने वकील और गवाहों के सामने बयान दिया था कि उनके पति उन्हें जहर दे रहे हैं और स्लो पॉइजन की वजह से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मौत होती है तो इसकी जांच जरूर की जाए। बाद में जांच हुई और बताया गया कि मौत नेचुरल थी। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था? क्या उनका परिवार उन्हें प्रताड़ित कर रहा था और उनके शौहर ने ही उनके सिंगिंग छुड़वाई और उसके बाद उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया? अब भले ही नाजिया ना हो, लेकिन उनके गाने पर आप भी थिरक चुके होंगे। उनके बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो फेमस हैं और आप भी सुन चुके होंगे। अब रील टू रियल में बात करते हैं रियलिटी शो द 50 की। तो द 50 में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल मचता है। अब बवाल मचा है प्रिंस नरूला और शिव ठाकरे को अरबाज ने मारा है और उसके बाद वो शो से बाहर हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा बवाल हुआ है। दिव्या अग्रवाल जो कि प्रिंस नरूला के साइड से खेल रही थी और शिविक तोमर वो भी उनके ही बताया जा रही थी कि बहुत खास हैं और उनके भाई हैं, भाईचारा वाईचारा की बात की जा रही थी। अब वो दोनों जब री एंटर करके गए हैं तो उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। शिविक ने तो बात करने से मना कर दिया, लेकिन दिव्या ने तो रायता फैला दिया। उन्होंने तो प्रिंस को जो लताड़ लगाई, उसके बाद युविका भी नाराज हो गई और उन्होंने टास्क परफॉर्म करने से मना कर दिया दिव्या के साथ। और अभी भी सोशल मीडिया पर ये चीज़ें उनके तरफ से कही जा रही हैं कि दिव्या ने गलत किया, उन्होंने अपनी फैमिली माना था और उसके बाद जब शो में गई तो उन्होंने मेरे पति की डिसरिस्पेक्ट की, ये युविका कहना है। लेकिन इस पर प्रिंस का भी कुछ जवाब आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते सुनिए। और कभी कभी मुझे लगता है कि यार लोगों को झूठ बोलना भी नहीं आता और वो बोल रही है कि आप बहुत डोमिनेटिंग लग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 5 एपिसोड आप देख कर आई थी। जब मैं आपको लोगों को बता दूं, दुनिया को बता दूं कि जब दिव्या वापस आई थी तो सिर्फ बाहर टेलीकास्ट में 5 एपिसोड आए थे और 5 एपिसोड में तो लोगों को पता नहीं था करना क्या है, ठीक है ना, क्योंकि 50 लोग थे और दिव्या तब तक हमें भाई पापा सब बना चुकी थी और उसके बाद वो हमारे साथ खेल रही थी और उसको बचाने वाले हम ही थे एपिसोड्स में। वो टास्क हार के आती थी तब भी हम उसको बचाते बिकॉज वो हमारी प्रायोरिटी थी। तो सुन रहे हैं आप, प्रिंस ने इस पर सफाई दी है कि कैसे क्या कुछ गेम था और दिव्या तो पहले अच्छे से खेल भी नहीं रही थी, हमने उन्हें बचा कर रखा था और अगर उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया या उन्हें बचा नहीं पाए, हमने उनका इस्तेमाल किया है, तो ये गलत है। लेकिन वहीं शिविक पर बोलने से उन्होंने मना कर दिया क्योंकि शिविक ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा किया हुआ है और बात तो बहुत आगे तक बढ़ गई है। शिविक प्रिंस के घर में रह चुके हैं। जब उन्होंने पहले शो किए थे रोडीज वगैरह के टाइम पर, तो प्रिंस ने उन्हें अपना घर रहने के लिए दिया था। अब इसी पर जब प्रिंस ने एक लाइव के दौरान कहा कि मैंने तो उसे अपना घर भी दिया था, तो शिविक ने कहा कि आप भेज दीजिए कितना आपका रेंट हुआ है, मैं आपको गूगल पे कर दूंगा, मतलब ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, ये उनका कहना है। तो बात पैसे तक आ गई है। भाईचारा पूरे शो में कहा गया प्रिंस की तरफ से। और लेकिन अब बात बहुत बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रिंस ने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। उन्होंने शिविक को बचाने के लिए कोशिश ही नहीं की क्योंकि उन्होंने अपना जो वोट है वो शाइनी को डाला और प्रिंस ने जो गेम बनाया था उसमें प्रायोरिटी पर उन्होंने शिविक को नहीं रखा, जिसकी वजह से शिविक को धक्का लगा और अभी भी वो उनसे नाराज हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फेक कंट्रोवर्सी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही है कंट्रोवर्सी बहुत ही जबरदस्त। अब बिंज वॉच में बात करते हैं धुरंधर 2 की। धुरंधर 2 का ट्रेलर आया है, उसके बाद से ही तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब ट्रेलर को देखकर फिल्म की कहानी क्या होगी ये भी बात साफ हो गई है। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या हो सकती है कहानी। तो ट्रेलर की जो शुरुआत होती है, शुरुआत में ही दिखाया जाता है कि अजय सान्याल जो कि आईबी के डायरेक्टर हैं, आर माधवन ने जो किरदार निभाया है, और उनके डिप्टी सुशांत बंसल के सामने एक ऐसे शख्स को लाया जाता है जिसका चेहरा ढका हुआ है और उसने कुर्ता पायजामा पहना हुआ है। अब बताया ये जा रहा है कि ये जो शख्स है वो एसपी चौधरी असलम है जो किरदार संजय दत्त ने निभाया है। तो बताया जा रहा है कि उसका भी रोल खत्म किया जाता है या उसे कोई बड़ा टास्क दिया जाता है।
अब दूसरी सीन की बात करते हैं। दूसरा जो सीन है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो है कि हमजा, जो कि रणवीर सिंह, ढही हुई एक इमारत के मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस सीन को लेकर कहा यह जा रहा है कि जावेद खानानी, जो कि अंकित सागर ने किरदार निभाया है, इसी तरह के हादसे में मारा जा सकता है, मतलब उसकी मौत तय मानी जा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि असल जिंदगी में भी जावेद खानानी की मौत मलबे में दबने से जुड़ी बताई जाती है। अब एक और सीन है जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद आलम की बेरहम मौत होगी। दरअसल ट्रेलर में कई ऐसे हिंट मिलते हैं जो बताते हैं कि रहमान डकैत मारा जाता है और उसका कजन उजैर बलोच बदला लेने के लिए सामने आता है। ट्रेलर के कई ऐसे सीन हैं जिसमें मोहम्मद आलम की जूस शॉप के बाहर धमाका होता है, नागमा क्लॉथ सेंटर को तबाह किया जाता है और एक सिर काटे जाने का सीन इशारा देता है कि गौरव गेरा का किरदार मोहम्मद आलम सबसे खतरनाक अंजाम झेल सकता है, मतलब उसकी बेरहमी से मौत की जाती है। अब ट्रेलर का जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला सीन है वो ये है जिसमें सारा अर्जुन का किरदार यलीना किसी पर बंदूक ताने दिखाई देती हैं। अब कुछ लोग ये सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि वो हमजा की असली पहचान और मिशन जानने के बाद उसी पर निशाना साधती हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यलीना खुद एक जासूस हो सकती हैं। अभी ये हमजा पर उन्होंने ऐसा किया है या हमजा को बचाने के लिए उन्होंने बंदूक ताना है, ये सोशल मीडिया पर कयास लग रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगी। वहीं पर एक और खतरनाक मुकाबला होता है ट्रेलर में हमजा और मेजर इकबाल, जो कि अर्जुन रामपाल का किरदार है, के बीच जोरदार फाइट की झलक दिखाई देती है और ये वही सीन माना जाता है जिसमें कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस मुकाबले में किसी एक की मौत भी हो सकती है, लेकिन कहानी के हिसाब से अंत में कौन बचेगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है कि बड़े साहब हैं कौन। अब इसे देखने के लिए आप 19 मार्च का इंतजार करिए, क्योंकि 19 मार्च को ये फिल्म रिलीज हो जाएगी और उसके बाद पता चल जाएगा कि ये बड़े साहब हैं कौन। अब कॉन्ट्रो कॉलम में बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। तो हार्दिक पांड्या और उनकी गर्लफ्रेंड मिहिका शर्मा की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे जो T20 वर्ल्ड कप का स्टेज है वहां पर हार्दिक पांड्या तिरंगा लपेटकर लेटे नजर आ रहे हैं और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी लेटी हुई नजर आ रही है। अब इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर सीन क्रिएट हो गया है। लोग ट्रोल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि आपका बेडरूम आपका लिविंग रूम नहीं है, आपने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। एक तो आपने तिरंगा ओढ़ा हुआ है और उसके बाद आप इस तरह से गर्लफ्रेंड के साथ लेटे हुए हैं। वहीं कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ी जीत हुई थी, जश्न मना रहे थे, काफ़ी खुश थे, तो हो जाता है ये सब कुछ। लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। वैसे इस सीन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और भी बड़ा खुलासा हो रहा है। मिहिका ने एक स्टोरी लगाई है जिसमें पता ये चल रहा है कि मिहिका और हार्दिक पांड्या 2 साल से रिलेशनशिप में हैं, मतलब 2 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि हमने फालतू में ही नताशा को हेट दी, जबकि चीट हार्दिक पांड्या ने किया था। जब नताशा उनके साथ थी उस वक्त भी वो मिहिका के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मिहिका से पहले भी एक लड़की थी जो हार्दिक पांड्या के साथ मैच में दिखाई देती थी, जिसका नाम था जैस्मीन। तो क्या है सच क्या है झूठ ये तो उन लोगों को ही पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इन तमाम जो थ्योरीज चल रही हैं उस पर हमने चर्चा की है। तो ट्रोल सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को किया जा रहा है, एक तरफ उनकी गर्लफ्रेंड को, उनके रिलेशनशिप को लेकर, और दूसरी तरफ उस फुटेज को लेकर जो उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर वो लेटे हुए नजर आ रहे हैं तिरंगे के साथ। तो ग्लैम गपशप के आज के एपिसोड में इतना ही। देखते रहे जनतंत्र टीवी। मैं हूं आंचल, शुक्रिया।